गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश कुमार आज कंटिन्यूटी का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है, कंटिन्यूटी का एक पार्ट 2 है। ये बेसिक चल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। आपको पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। पहले भी कंटिन्यूटी का बेसिक है, ध्यान दीजिए। हम पिछले वीडियो में बताए थे लिमिट x टेंस टू a का अर्थ। हम x टेंस टू a का अर्थ बताए थे कि x a के नज़दीक जा रहा है, बहुत ही नज़दीक जा रहा है, पहले a के बराबर कभी नहीं होगा। हम ये बताए थे कि यदि लिमिट x टेंस टू 2 रहा, इसका मतलब हो गया कि x 2 के बहुत ही नज़दीक जाएगा। तो बहुत ही नज़दीक जाएगा तो क्या क्या हो सकता है? या तो ये 1.99 हो सकता है या ये 2.001 हो सकता है। बहुत ही नज़दीक मतलब या तो छोटा रहते हुए उसके नज़दीक जाएगा या दूसरे बड़ा रहते हुए उसके नज़दीक जाएगा। हम पिछले वीडियो में बताए थे। अब बताए थे इस हम लिमिट x टेंस टू 2 का अर्थ बता रहे हैं कि भाई x जो है 2 के बहुत ही नज़दीक जाएगा, मतलब 2 के बराबर नहीं होगा, 2 के बहुत ही नज़दीक जाएगा। बहुत ही नज़दीक जाएगा मतलब 1.99 होगा या 2.001 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब इसमें क्या है भाई कि कैसे आपको पता चलेगा? सर यदि आप x टेंस टू 2 लिखते हैं तो हम कैसे 1.99 लिखें या 2.001 लिखें? एक कन्फ्यूजन होता है। देखो अब ऐसे तो होता है कि आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन इसका एक सेंस होता है, समझिएगा। यदि आपको लिखा है मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0, क्या बाबू 2 प्लस 0, इसका मतलब ये भी होता है कि 2 के बहुत ही नज़दीक जा रहा है। इसका सेंस भी होता है 2 के बहुत नज़दीक जा रहा है, इसका सेंस भी होता है 2 के बहुत नज़दीक जा रहा है। ये दोनों का सेंस सेम होता है। x टेंस टू 2 बोलिएगा, इसका मतलब ही 2 के नज़दीक जा रहा है, 2 के बहुत ही नज़दीक जा रहा है। x टेंस टू 2 प्लस 0 बोलिएगा, इसका भी सेंस वही होता है कि 2 के बहुत ही नज़दीक जा रहा है। लेकिन इसमें एक फ़र्क है। ये जब यहाँ ये लिखा रहेगा, इसका वैल्यू आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, दोनों चलेगा। लेकिन जब ये लिखोगे तो इसमें फिक्स है कि 2 प्लस 0 मतलब है कि 2 के नज़दीक जा रहा है जरूर, लेकिन 2 से बड़ा रहते हुए 2 के नज़दीक आ रहा है। ये 2 प्लस 0 का मतलब हो गया कि 2 के नज़दीक जा रहा है जरूर, लेकिन 2 से बड़ा रहते हुए 2 के नज़दीक जा रहा है। इसमें क्या होता है कि 2 से बड़ा रहते हुए भी 2 के नज़दीक जा सकता है या 2 से छोटा रहते हुए भी 2 के नज़दीक जाएगा, दोनों चलेगा। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2.001 चलेगा। इसमें हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ये लिखेगा तो गलती हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि 2 से बड़ा रहते हुए 2 के नज़दीक जा रहा है। यदि लिख रहे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 0, फिर सुनिए 2 माइनस 0 बोलिए या लिमिट x टेंस टू 2 बोलिए, मतलब ये 2 माइनस 0 बोलिए, इसका भी सेंस यही होता है कि x 2 के बहुत ही नज़दीक जा रहा है। इसका भी सेंस वही होता है कि x 2 के बहुत ही नज़दीक जा रहा है। लेकिन इसमें एक अंतर है। इसमें होता है कि इसमें भी 2 के बहुत नज़दीक जा रहा है बस, लेकिन 2 से छोटा रहते हुए 2 के नज़दीक जा रहा है। इसका जो हम वैल्यू लिखेंगे 1.999 लिखेंगे। इसका वैल्यू हम कभी भी इतना नहीं लिख सकते हैं, जबकि इसका वैल्यू हम ये दोनों से को लिख सकते हैं। लेकिन इसके वैल्यू में 2 से बड़ा रहते हुए 2 के नज़दीक, इसका मतलब 2 से छोटा रहते हुए 2 के नज़दीक। इसका मतलब या तो 2 से बड़ा रहे तो भी 2 के नज़दीक, या 2 से छोटा रहे तो भी 2 के नज़दीक। इसमें दोनों चलेगा, इसमें सिंगल ये चलेगा, इसमें सिंगल ये चलेगा। आशा करते समझ में आ गया होगा। यदि x टेंस यदि लिखा है लिमिट x टेंस टू 3, इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं? इसमें आपके पास 2 चांस है। लिमिट x टेंस टू 3, 3 के नज़दीक जा रहा है, 3 के बहुत ही नज़दीक जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं, बोलिएगा 3.001, ये भी लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी है, लिखिएगा 2.009। इसमें हम 3 से छोटा वाला भी ले सकते हैं, मैं 3 से छोटा रहते हुए भी 3 के नज़दीक जा रहा है, या 3 से बड़ा रहते हुए 3 के नज़दीक आ रहा है। इसमें जो हम लिखेंगे, यदि लिखा है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो 3 प्लस का मतलब होता है कि 3 से बड़ा रहते हुए 3 के नज़दीक आ रहा है, मतलब सदैव ये चलेगा। इसमें 3.001 यदि लिख ले लिमिट
x टेंस टू 3 माइनस 0, इसका मतलब होता है कि 3 के नजदीक जा रहा है, लेकिन 3 से छोटा रहते हुए 3 के नजदीक जा रहा है। 2 पॉइंट कितना है भाई, 3 के नजदीक जा रहा है बाबू, 2.999 इसको लिखेगा, इसको भी 2.999। आशा करते हैं ये दोनों समझ में आ गया होगा, ये लिमिट की बात हो गया। अब देखिए भाई, हम लोग बात करेंगे किसी फंक्शन के लिमिट के बारे में कि कोई फंक्शन दे रहे है, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो। मतलब यदि दे रहे है कि लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर प्लस 2 का इसका मान बताओ। ये क्या कर रहा है भाई कि x 2 के बहुत ही नजदीक जा रहा है, x जो है 2 के बहुत ही नजदीक जा रहा है, तो ये फंक्शन जो है इसका कितना वैल्यू होगा, मतलब इसका मान बताइए। जब x 2 के बहुत ही नजदीक जा रहा है, इसका मान कितना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बिठा देते हैं, तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 6 आ गया। मतलब ये जो फंक्शन है 6 के नजदीक जाएगा, मतलब आंसर 6 बोलेंगे हम, नजदीक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई कि जाएगा 6 के नजदीक, ये लिखाएगा आंसर 6। क्योंकि लिमिट का कोई भी आंसर लिमिट में नहीं आता, वो एक्चुअल आंसर के बारे में बात करता है, समझ रहे हैं ना। मतलब आप जाइएगा लिमिट में, लेकिन आंसर बोलिएगा तो एक्चुअल बात कीजिएगा, समझ रहे हैं। जब आंसर बोलिएगा तो एक्चुअल बात कीजिएगा कि भाई ये फंक्शन यदि x 2 के नजदीक जा रहा है, इस फंक्शन का वैल्यू 6 होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। यदि लिमिट x टेंस टू 3 है, x स्क्वायर प्लस 5, तो क्या करेंगे भाई, जहाँ जहाँ एक 2 बैठा 3 बैठा देंगे, 3 के स्क्वायर 9, 9 जोड़ 5 14, ये फंक्शन 4 के नजदीक जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 14 आएगा। चलिए तो हमें लिमिट का वैल्यू निकालना, किसी फंक्शन का लिमिट में वैल्यू निकालना होगा। चलिए अब आगे देखिए सर, ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन दे देगा तो उसके लिमिट में वैल्यू निकल ही जाएगा। हर फंक्शन का लिमिट में वैल्यू नहीं निकलता है, किसी का निकलता है, किसी का नहीं निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसका निकलता है किसका नहीं निकलता है वो हमको कैसे पता चलेगा। आपको कोई फंक्शन दे देगा, वो आपको कहेगा बताओ कि क्या भाई इस फंक्शन का लिमिट में वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उसका क्या होता है, उसका क्या रूल होता है पहचानने के लिए। मान लें कोई भी फंक्शन रह गया, आपको बोल दिया कि x बराबर 2 पर उस फंक्शन का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फंक्शन में भी कुछ भी दे सकता है, आपसे पूछ रहा है कि भाई इस फंक्शन f(x) का x बराबर 2 पर x टेंस टू 2 है ना, x टेंस टू 2 है, मतलब x बराबर 2 पर बात करेंगे, जब जितना टेंस टू रहेगा ना उसी पर बात करेंगे। भाई बता दो कि x बराबर 2 पर इस फंक्शन का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा से समझना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिन्यूटी का बेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। यदि आपको x बराबर 2 पर किसी फंक्शन का वैल्यू पूछता है, क्या वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो क्या करना ना बाबू, ध्यान देना अच्छा से। क्या करना कि x बराबर 2 पर कह रहा है ना, तो थोड़ा सा 2 से कम कर लो, थोड़ा सा 2 मतलब x का मान जो है ना, थोड़ा सा 2 से कम कर लो, थोड़ा सा 2 से कम मतलब 2 माइनस 0, और थोड़ा सा 2 से बढ़ा लो आगे, 2 से क्या करो भैया, बढ़ जाओ आगे। और थोड़ा ही 2 पर पूछ रहा है आपसे, तो 2 से थोड़ा सा कम में आइए और 2 से थोड़ा सा ज्यादा में जाइए, दोनों पर फंक्शन का मान निकालिएगा। क्या निकालिएगा, दोनों पर फंक्शन का मान। यदि इसका मान दोनों बराबर आ गया तो बोलिएगा कि इस फंक्शन का लिमिट में वैल्यू निकलेगा, इस वैल्यू फंक्शन का लिमिट में वैल्यू निकलेगा, समझ रहे ना। मतलब आप 2 पर चेक करने के लिए कह रहा है आपको, तो 2 से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम मतलब 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 मतलब क्या होता है, 2x 2 के नजदीक जा रहा है, लेकिन 2 के नजदीक जा रहा है, 2 से थोड़ा सा कम रहते हुए 2 के नजदीक जा रहा है। x टेंस टू 0 मतलब 2 प्लस 0 मतलब क्या होता है, x भी 2 के नजदीक जा रहा है, लेकिन 2 के नजदीक जा रहा है कितना भी, मतलब ये भी आ रहा है 2 के नजदीक आ रहा है, लेकिन 2 से बड़ा रहते हुए 2 के नजदीक आ रहा है। मतलब ये इधर से ऐसे आ रहा है, ये इधर से ऐसे आ रहा है, मतलब 2 के नजदीक की ओर जा रहा है। ये वैल्यू दोनों बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि भाई फंक्शन का लिमिट में वैल्यू निकलेगा। यदि ये वैल्यू बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट में वैल्यू नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? इसे अगला बात समझिए। अच्छा देखिए, मान लें कोई भी फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी रह सकता है,
कहा हुआ लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर इसका मान प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मतलब एक्स बराबर ए पर इसका लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ना आराम से आइएगा सर, पहले एक्स बराबर ए, इस पर हमको बताना है कि लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा। क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा पीछे आइए, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो एफ एक्स, तो थोड़ा सा कम करके इसका मान निकालना है। फिर क्या कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो एफ एक्स, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, उसके बाद इसका मान निकालिए। यदि ये दोनों मान, यदि ये दोनों मान एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो एफ एक्स किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो गया, एल है वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या मतलब है क्या, इसका मान निकाले 2, इसका भी मान निकाले 2, दोनों बराबर आ गया तो बोलेंगे लिमिट में वैल्यू निकलेगा। मतलब मोटा मोटी के एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, पहले इसको समझिए, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा करके मान निकालना है। यदि मान बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसका लिमिट में वैल्यू निकलेगा, बराबर नहीं आया तो बोलेंगे लिमिट में वैल्यू नहीं निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा लिमिट बताए, हमको करना क्या है, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है। अच्छा समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आप थोड़ा सा कम करते हैं ना, जैसे ए बिंदु पर लेते हैं, थोड़ा सा कम करके मान निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा कम करते हैं ए माइनस जीरो एफ एक्स, इसको बोलते हैं एल एच एल, एल एच एल क्या बोलते हैं इसको, एल एच एल, मतलब होता है इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब बाएं तरफ से लिमिट निकाल रहे हैं। और थोड़ा सा जो आप ज्यादा करके मान निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। थोड़ा सा कम करके निकालते हैं एल एच एल, थोड़ा सा ज्यादा करके निकालते हैं आर एच एल। कहता है यदि दोनों बराबर आ गया, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर कोई भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, तो हम लोग बोलते हैं भाई कि फलन का लिमिट में मान निकलेगा। मैंने एल एच एल निकालिए और थोड़ा सा कम करके मान निकालिए, आर एच एल निकालिए थोड़ा सा ज्यादा करके मान निकालिए, दोनों बराबर आ गया तो आपका इसका मान लिमिट में निकलेगा। आप लोग को लग रहा है इस पर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देंगे, वेट कीजिए ना, समझिए जरा से, हमको कंटिन्यूटी में पढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझ में। अब देखिएगा कंटिन्यूटी कहानी क्या है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूटी यहाँ समझिए। 12th का मेन चैप्टर में 12th स्टार्टिंग यहाँ से होता है, वो जरा सा बेसिक चल रहा था। कंटिन्यूटी हिंदी होता है संतता, ध्यान दीजिए, संतता क्या होता है। पहले नंबर आपको नाम से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। ये बोलता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब लगातार, कंटिन्यूटी मतलब लगातार। देखिए सर कंटिन्यूटी क्या चीज होता है समझिएगा। कंटिन्यूटी मतलब लगातार होना चाहिए, कहीं पर गैपिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्लास लगातार आ रहे हैं तो आपको बोला था कि आप कंटिन्यूटी में हैं, मतलब कंटिन्यू आ रहे हैं, तो कंटिन्यूटी मतलब लगातार। नाम से ही पता चलना चाहिए कि आप लगातार हैं, लगातार हैं मतलब कंटिन्यूटी में हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब ही होता है लगातार, कहीं पर गैपिंग नहीं होना चाहिए। तो भाई इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका होता है, ग्राफ से होता है, एक होता है आपको मैथमेटिक्स से, पॉइंट से होता है। देखिए तो ग्राफ से बनाना बहुत आसान है, लेकिन ग्राफ में क्या है कि लफड़ा है कि आप कितना को ग्राफ याद रखिएगा, या नहीं याद रखे तो कितना का ग्राफ बनाइएगा, इसमें आपको परेशानी हो जाता है ग्राफ से बनाने में। तो इसलिए हम लोग आप लोग को पॉइंट पर बताया जाता है कि पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो। तो पहले हम आपको ग्राफ से बताते हैं जरा सो, ग्राफ में क्या काम, जिसका आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं उसका आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और जिसको आपको ग्राफ बनाने में परेशानी होता है तो उसको आप पॉइंट पर बनाइएगा। एक एक करके देखिएगा, पहले ग्राफ मेथड समझिए, पहले ग्राफ मेथड से समझिए। ग्राफ विधि, ग्राफ विधि से हम किसी भी फंक्शन का किस तरह से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मेरे भाई ध्यान दो, ग्राफ मेथड मतलब मुद्दा पर आओ, ज़्यादा झोल झाल वाली बात नहीं करो, तो मुद्दा पर आओ समझ जाओ। ग्राफ में कहता है ना कि कंटिन्यूटी तुमको चेक करना है, कंटिन्यूटी है कि नहीं। आँख मुन करके इसको तुम आसानी से बोल सकता है, मतलब कैसनो आपको ग्राफ पार दिया,
कैसनो ग्राफ पार दिया, मतलब किसी तरह ग्राफ दे दिया। देखिए ये ग्राफ दे रहे हैं, ऐसे भी इसको ग्राफ बोलते हैं, साइन एक्स का ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है। यदि आपको नहीं पता छोड़िए क्या मतलब है, क्या किसी ग्राफ है, मतलब खाली जो ग्राफ बनल है ना सर, इस पे दोबारा आप कलम चला दीजिए, दोबारा। बीच में यदि कलम कहीं उठावे पड़ गया, बीच में कहीं पर भी कलम उठाना पड़ गया तो कहिए कि कंटिन्यूटी में नहीं है, लगातार नहीं चल रहा है। यदि कलम नहीं उठाना पड़ रहा है, लगातार चल रहा है, तो कंटिन्यूटी है। देखिए तरफ कलम चला रहे हैं, देखिए कहीं भी कलम चला रहे हैं, देखिए देखिए कहीं भी चला रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं, कहीं कलम हमको नहीं उठाया पड़ रहा है, मतलब हर जगह हम जा रहे हैं। तो उठा रहे हैं कहाँ? लास्ट पॉइंट पर आने वाले उठाए हैं, तो अंतिम तक पहुँच के तो उठाए हैं। यदि अंतिम तक पहुँचने वाले उठाए तो मतलब बीच रास्ता में हम कहीं नहीं उठाए हैं। यदि बीच रास्ता में आप कहीं कलम नहीं उठाए हो तो ये कंटिन्यूटी का ग्राफ है, समझ रहे ना? अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा देते हैं। अच्छा देखिए सर एकदम अच्छा देखिए, जैसे ये है, इसे ये है, ऐसे ये ग्राफ बनल है। देखिए यहाँ इस ग्राफ किसी का भी ग्राफ है, छोड़िए किसका ग्राफ है, मतलब है यहाँ से यहाँ हम चलना चाहते हैं, आए ग्राफ द्वारा कलम चला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पर कलम रुक गया, ग्राफ तो भी और बनल है। अब हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कलम को उठाना पड़ रहा है। भाई यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर कलम उठा लिए, यहाँ पर से यहाँ आने के लिए कलम को उठाना पड़ रहा है, तो कलम को उठाना पड़ रहा है, तो कंटिन्यूटी में नहीं है। मतलब मोटा मोटी समझो, गांव गिराव में कोई आरी होता है, खेत की आरी, यदि खेत की आरी है और कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आरी कटल नहीं मिले, एकदम आराम से बुलते चल जाइए, तब बोलिए भाई कंटिन्यूटी में हल जाओ, हम लगातार हल जाओ। और कहीं आरी यदि कट गया, आपको फानना पड़ गया, खड़हू जहाँ पानी निकलता है ना, खड़हू, यदि खड़हू को फानना पड़ गया, कहीं पानी जा रहा है, आरी कटल है, तो समझ आए कंटिन्यूटी में नहीं है। मुद्दा वाली बात यह है कि बस जैसा भी ग्राफ दे दे, उस ग्राफ पर दोबारा तुम कलम चला दो, कलम चलाने वक्त कलम को उठाना पड़े, फाड़ना पड़े, तो समझ जाओ कि कंटिन्यूटी में नहीं है। यदि आपको कलम नहीं उठाना पड़े तो कंटिन्यूटी में है। लेकिन ग्राफ मेथड से हिसाब आप 12th में नहीं बना सकते हो। 12th में ग्राफ मेथड से बनाने में आपको परेशानी होगा। कितना का ग्राफ याद रखिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देते हैं, वो क्वेश्चन देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन है कि भाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फंक्शन दे ले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कहता है एक्स बराबर 2 पर संतता की जांच करें। क्या करें बाबू? एक्स बराबर 2 पर संतता की जांच करें। देखिए हम अच्छा देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ हमको आना चाहिए। यदि ग्राफ आप बना लेते हैं तो 1 सेकेंड में बन जाएगा। यदि आप ग्राफ नहीं बना पाते हो तो फिर आपको ग्राफ बना करके बनाने में बहुत परेशानी होगा। इसलिए हम ग्राफ मेथड से हिसाब पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि 12th ग्राफ पर नहीं, पॉइंटे पर है। 12th क्या करता है, यदि आप ग्राफ बनाना जानते हो तो किसी का यदि ग्राफ बनाना चाहते हो और संतत चेक करके कहता है तो सेकेंड का काम है। देखिए हम उसे ग्राफ बनाते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऐसे होता है इसका। और तुम बोलेगा कि तू कैसे जान बोलो सर इसी ग्राफ हो है, ऐसे भी हो सकले, ऐसे भी हो सकले, ऐसे भी हो सकले, एकदम ऐसी कायम नहीं लो सर, ये कैसे तू जान लो एक ग्राफ ऐसे हो है। देखो बाबू तुम पर प्रैक्टिस से पता चलता है, इसका रूल होता है, प्रैक्टिस नहीं, इसका रूल है। देखो रूल क्या कहता है, यदि ग्राफ बना रहे हो तब सुन लो, ऐसा हम ज़्यादा ग्राफ में नहीं जाएंगे, समझो सबसे। ग्राफ में क्या कहता है ना कि भाई एक्स स्क्वायर, क्या भैया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स पर पावर सम संख्या है। एक्स पर पावर क्या हुआ? सम संख्या है। यदि एक्स पर पावर सम संख्या रहा और उसका ग्राफ खींचोते हैं ना तो बाई एक्स के सापेक्ष सममित होता है। अब कहता है बाई एक्स के सापेक्ष सममित क्या होता है सर, ये हम नहीं समझ रहे हैं। सममित क्या होता है, मतलब जितना बाई एक्स से दाएं रहेगा ग्राफ की दूरी, उतने बाई एक्स से बाएं भी रहेगा। मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों इक्वल रहेगा। तो ऐसा ग्राफ खींचिए कि जो बाई एक्स से जितना इधर दूर रहे उतना उधर दूर रहे, तो होता है बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। नहीं समझे? मतलब एक्स पर पावर यदि सम संख्या रहे, यहाँ 2 है, सम संख्या है, यदि आप ग्राफ खींच रहे हो
तो जितना बाई एक्स इधर जाओगे उतने बाई एक्स इधर भी आओगे, मतलब बाई एक्स के सापेक्ष सममित होता है। सममित मतलब जितना बाई एक्स से इधर उतने बाई एक्स से इधर। ये हो गया आपका बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। चलिए नहीं भी ग्राफ में हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हम पॉइंट पर काम करेंगे, पॉइंट पर अच्छा समझिएगा। अब देखिए हम ग्राफ पार लिए हैं कि ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है, ये ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है। ये जो ग्राफ बनाया है इस पर कलम चला दो तो कहीं भी आपको कलम उठाना नहीं पड़ेगा। ये हो गया भैया बाई बराबर एक्स स्क्वायर पर, अब एक्स स्क्वायर है ना, ये हर एक बिंदु पर संतत है। आपको 2 पर क्या 3 पर पूछेगा तो उसमें भी संतत, 5 पर पूछेगा तो उसमें भी संतत, मतलब ये ग्राफ जो ऑलरेडी संतत है, ये ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है, ये संतत है। चलिए हम ग्राफ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम पॉइंट पर बात करेंगे। पॉइंट क्या कहता है समझो, किसी का भी संतता जांच करना चाहते हो तो समझो। संतता जांच करना चाहते हो जैसे मान लो एफ एक्स बराबर है कुछ भी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 2, अभी जो ग्राफ बनाए थे इसी को हम पॉइंट बनाते हैं। अच्छा समझिएगा पॉइंट क्या कहता है ना, यदि आप एक्स बराबर 2 पर चेक कर रहे हो तो क्या करना है, ध्यान देना। देखो जो लिमिट में काम करता था वो इस ग्राफ में भी, इसमें भी काम करो, मतलब थोड़ा सा कम मतलब लिमिट x टेंस टू 2 - 0, थोड़ा सा कम कर इसका मान निकालो, थोड़ा सा ज़्यादा पर मान निकालो, x टेंस टू 2 + 0, पॉइंटवा पर भी मान निकालो, तीनों पर मान निकालो। सुनो सर हम अच्छा समझना, थोड़ा सा कम करके मान निकालो, थोड़ा सा ज़्यादा करके मान निकालो, इस पॉइंट पर भी निकालो, जो पॉइंट दिले ना उस पर भी निकालो। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं, अच्छा समझिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा ये बिंदु नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा। यदि आप लोग का किसी का शादी ब्याह हुआ है, नहीं हुआ होगा, अभी 12th में पढ़े क्या शादी करेगा, चलो नहीं हुआ तो किसी भाई बहन के हुआ होगा। यदि शादी होता है तो भाई लड़का वाला लड़की के बारे में पता लगाता है और लड़की वाला लड़का के बारे में पता लगाता है ना। तो क्या करता है, जैसे मान लो लड़की के घर है, ये लड़की के घर है, ये लड़की के घर में लड़की के घर है, हमको लड़की के बारे में पता लगाना है कि भाई लड़की कैसी है, अच्छा है, सुंदर है, खराब है, कैसा नकी है, हमको पता लगाना है। इसके लिए क्या करना हुआ, ध्यान देना, लड़के घर के जो बगल वाला घर है, बगल घर है, उससे जाकर पूछिए, इसका जो नजदीक वाला पड़ोसी है उससे जाकर पूछेंगे कि भैया बताओ तो इस घर में हम लड़की के साथ में मतलब अपना भाई के बहन जो भी भाई के बेटा के शादी करना चाह रहे हैं, इनका लड़की कैसा है, मतलब इसका ठीक इधर वाला प्रोसेस पूछना है। ये बोल दी मैं लड़की बहुत सुशील है, सुंदर है, पढ़े तेज है, चलो भाई इधर वाला पूछे। अब क्या करना है, लड़की के बगल वाला घर वाला पूछना, इधर वाला पूछना है, इधर आइए, मतलब दाएं वाला पूछे तो बाएं वाला पूछे। अब दाएं साइड जो घर बनेले उसके नजदीक में जो घर बनेले उससे पूछेंगे, भैया ये बताओ तो इस घर में हम अपने बेटा का शादी करना चाह रहे हैं, ये लड़की जो है कैसन है, ये भी कह दिया कि लड़की सुंदर है, सुशील है, प्रेम तेज है, सब चीज़ है। चलो बात ये दोनों से पूछ लिए। उसके बाद आए यहाँ पर लड़की के पिताजी से भी पूछेंगे, इससे भी पूछना जरूरी है, तीनों से पूछना जरूरी है, संस्था में तीनों से पूछना जरूरी है। अब आए लड़की से पिताजी से बात करेंगे, क्या बताइए भाई आपकी लड़की कैसन है, हाँ हमारी लड़की ऐसा है, सुंदर है, सुशील है, प्रेम तेज है। तो तीनों का बात मिलना चाहिए, तीनों का बात भी मिल गया तो बोलेंगे कि संतत है, यदि तीनों का बात नहीं मिला तब बोलेंगे संतत नहीं है। मुद्दा वाली बात यह है, इसी को आप लोग एकदम गांठ बांध करके इस बात को समझिए कि थोड़ा सा कम करके पूछिएगा, थोड़ा उसका बाएं वाला उसका बगल वाला प्रोसेस पूछिएगा, बाएं वाला प्रोसेस पूछिएगा, दाएं वाला प्रोसेस पूछिएगा और घरों में तक पूछिएगा। तीनों का बात मिल रहा है तो संतत, नहीं मिल रहा, तीनों में से एक भी की बात नहीं मिला तो असंतत। ये कह दिया सुंदर है, कह दिया क्रूप है, खत्म, टाटा बाय बाय, संतत नहीं होगा। ये भी कह दिया सुंदर है, ये भी सुंदर कर दिया, ये कह दिया भाई ना हमारे तो लड़के क्रूप है, मान कह दिया क्रूप, भी कह दिया क्रूप, ये कह दिया सुंदर, नहीं खत्म। तीनों का बात मिलना चाहिए, बस में रहे ना, असल में तीनों का बात मिलना चाहिए, दाएं वाला पड़ोसी, बाएं वाला पड़ोसी, उसका घर, तीनों से हम बात करेंगे। तीनों पर यदि बात मिलता है तो संतत, तीनों पर बात नहीं मिलता है असंतत। समझिए, इसी क्वेश्चन में समझिए, अच्छा समझिएगा सर।
इसके इसके आगे कोई कंसेप्ट नहीं कंटिन्यूटी का, सबसे सटीक कंसेप्ट यही है। जो बच्चा समझना है समझ लो, कंटिन्यूटी का सबसे सटीक कंसेप्ट यही है, बाकी सब बकवास है। यदि आपको x बराबर 2% तक की जांच करना है, ध्यान दिया, x बराबर 2 पर हम जांच कर रहे हैं, थोड़ा सा कम होकर के हम मान निकालेंगे। थोड़ा सा जो कम करेंगे हम कराता है LHL, पहले तुरंत कुछ देर पहले बताए हैं। थोड़ा सा कम तो लिमिट x टेंड्स टू 2 - 0, ये थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा कम होता है उसको बोलते हैं क्या, LHL, यही बोले थे हम, पहले LHL निकालिए, थोड़ा सा कम कीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 - 0 fx। यहाँ देखिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2 - 0, fx का मान कितना है, x²। ये मान बढ़ाइए fx का मान, यहाँ पे fx का मान उसको बढ़ाइए, यहाँ पर fx का मान बढ़ाइए x²। जहाँ जहाँ x वहाँ कहाँ देंगे, 2 - 0, 2 - 0 के होल स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, सही है। थोड़ा सा कम करके मान निकाले तो आया 4। अब थोड़ा सा तो आगे बढ़ के मान निकालते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा जो आगे बढ़ते हैं उसको बोलते हैं RHL। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 2 + 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 + 0 fx के मान बोलिए, fx यही मान है x², x के जगह पर 2 + 0, 2 + 0 के होल स्क्वायर 4, अभी तक बराबर आ रहा है। अब इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर थोड़ा सा कम करके पूछे हैं 4 बता रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ के पूछे हैं 4 बता रहा है, इस पॉइंट पर पूछेंगे तोर कितना मानो तू बताओ, हम इस पर पूछेंगे, इस पॉइंट पर पूछेंगे तो वो F2 हो जाएगा, इस पॉइंट पर पूछेंगे तो F2 हो जाएगा। x के यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4, तीनों बराबर आ गया। LHL x के यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पे x के यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4, तीनों बराबर आ गया। LHL बराबर RHL बराबर FA। FA मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो FA कहलाया, ले F2 यहाँ लिख दो, 2 है यहाँ, लेकिन कहता है x बराबर 2 पर संतत है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल से NCERT के बुक का शुरू से कराया जाएगा। धन्यवाद।